हे गाइस, मैं इन द 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि है वीवो V20 पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करेंगे रिव्यू ऑफ द वर्जन 1.70.32। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सबसे पहले देख सकते हो कि बिल्ड नंबर है 1.70.32 जिसका सिक्योरिटी पैच लेवल है जनवरी 1 2021 का। इससे पहले एक अपडेट आई थी 1.70.31 जो मुझे सीड नहीं हुई थी बट कई यूजर्स को हुई थी, जिनमें बहुत सी कंप्लेंट्स थी कि यार फ़ोन लैग कर रहा है, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है एंड सो ऑन। तो उसके बाद जैसे ही वीवो को पता चला था तो उन्होंने वो वीडियो मतलब अपडेट थी वो हॉल्ट कर दी थी, लाइक दोबारा से सीड होनी बंद हो चुकी थी। तो उसके बाद ऑलमोस्ट आई थिंक 15 to 20 डेज बाद ये पर्टिकुलर अपडेट आई है, पिछले मंडे या ट्यूसडे को। तो चलिए इनिशियल इंट्रोडक्शन के बाद अब बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ चल रही है एंड कैसे कैसे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सिक्योरिटी में। तो सिक्योरिटी में सब कुछ सही चल रहा है, चाहे वो पिन हो, चाहे पैटर्न हो, पासवर्ड हो, स्वाइप हो, इसके अलावा चाहे फिंगरप्रिंट स्कैनर हो या फेस अनलॉक। तो इस पर्टिकुलर अपडेट से कुछ भी बिगड़ा नहीं है, जो पहले था वो सभी की अच्छी तरीके से ही चल रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टोरेज की। तो कई वर्जन्स में, पिछली वर्जन्स में लाइक यूजर्स ने कंप्लेंट की थी कि यार उनके एसडी कार्ड शो नहीं करते एंड सो ऑन, बट इस वर्जन में ऐसा कुछ नहीं है। इंटरनल स्टोरेज भी एक्सेसिबल है और इसके अलावा जो अपना एक्सटर्नल कार्ड है या एक्सटर्नल स्टोरेज जिसे हम एसडी कार्ड वगैरह कहते हैं वो भी यहाँ पर एक्सेसिबल है। तो स्टोरेज के चक्कर से या आई वुड से पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इशू नहीं है। इसके अलावा अगर आप अपना फ़ोन यूजिंग यूएसबी प्रेफरेंसेस पीसी या लैपटॉप से कनेक्ट करते हो तो आप डेटा चाहे मोबाइल से पीसी या लैपटॉप पे ट्रांसफ़र कर सकते हो सक्सेसफुली, और पीसी और लैपटॉप से मोबाइल पे भी। तो दोनों ही केसेस में बिल्कुल सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं सबसे क्रिटिकल पार्ट की, जो कि है बैटरी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम चार्जिंग टाइम की। तो बेसिकली 0 to 100% चार्ज करने के लिए इस पर्टिकुलर वर्जन पे, जिसे हम लाइक 1.70.32 पे नियरली अबाउट 1 घंटा लगा है, जो कि आई वुड से पिछली अपडेट से नियरली अबाउट 4 to 5 मिनट्स ज़्यादा है। तो मेरी जो जो मैंने रिव्यू बनाया था 1.70.24 पे, जब मैंने बैटरी एनालिसिस किया था विद रिस्पेक्ट टू चार्जिंग टाइम, तो तब वो लेता था कभी कभार 55 मिनट या 56 मिनट। तो इस पर्टिकुलर अपडेट में वो 4 से 5 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो यार इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई है इस पर्टिकुलर अपडेट में। तो अगर आपके एंड में भी इतना ही टाइम लेता है तो आप नीचे एक बार कमेंट सेक्शन में लाइक कंफर्म कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा लेता है तो तब भी, तो ये एक तरह से कंफर्म हो जाएगा कि यार ओवरऑल किन किन यूज़र को या सभी यूज़र्स को ये प्रॉब्लम आई है कि नहीं। तो वीवो इसके ऊपर आने वाली अपडेट पे काम करे। इसके बाद बात करते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो अगेन कभी 3 से 4% या कभी 4 से 5% बैटरी ड्रेन हो रही है आइडल मोड में ओवर अ स्पैन ऑफ 8 to 9 आवर्स। तो पिछली बार ये कभी 2 to 3% थी या 1 to 2% थी। तो इस बारी भी लाइक इस पर्टिकुलर अपडेट में बैटरी ड्रेनेज थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पिछली अपडेट्स। जैसे कि चार्जिंग टाइम इंक्रीज़ हुआ है, वैसे ही बैटरी ड्रेनेज भी। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राफिक इंटेंसिव ऐप्स, जो कि जैसे कि गेमिंग है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी गेम। जब तक ये गेम ओपन होती है तब तक मैं एक बार ही फिर बता देता हूँ कि आप अगर नॉर्मल यूज़ भी कर रहे हो तो आप तब भी देखोगे कि यार बैटरी कंजप्शन थोड़ी सी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पिछली वर्जन्स। तो आई थिंक मोस्ट वाली वीवो इसको रिजॉल्व करे आने वाली वर्जन में, चाहे वो 33 या 34 जो भी। तो बाय डिफ़ॉल्ट मैंने ऑडियो एंड ग्राफिक सेटिंग्स ओपन कर ली हैं। आप देख सकते हो कि ग्राफिक सेटिंग है वेरी हाई, फ्रेम रेट भी है वेरी हाई। तो यूजली जब भी मैं लाइक गेमिंग की पॉइंट ऑफ व्यू से एनालिसिस करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू बैटरी कंजप्शन एंड सो ऑन, तो मैं यूजली 1 1 घंटे के 2 से 3 बार गेम प्ले करके देखता हूँ ताकि मैं अपना एवरेज एनालिसिस निकाल पाऊँ। तो बेसिकली कॉल ऑफ ड्यूटी का जो एवरेज बैटरी कंजप्शन है 1 घंटे के गेम प्ले का, वो है 21 to 22%, जो कि बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पिछली वर्जन्स के। तो पिछली वर्जन में 1 घंटे में नियरली अबाउट 15 to 16% बैटरी कंज्यूम होती थी, बट इस पर्टिकुलर वर्जन पे वो 21 to 22% हुई है सिर्फ 1 घंटे के गेम प्ले के। और दोनों ही वर्जन्स पे मैंने यही चीज़ें यूज़ की थी, लाइक वेरी हाई ग्राफिक क्वालिटी एंड वेरी हाई फ्रेम रेट। इसके अलावा जो टेम्परेचर रीडिंग है विद रिस्पेक्ट टू करंट टाइम स्पैन, जो कि अब हम ऑलमोस्ट समर सीजन आने वाला है 1 2 महीने में, तो विंटर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। तो गेम स्टार्ट करने से पहले जो टेम्परेचर रीडिंग थी बैटरी की वो थी 29 डिग्री, और एज सुन एज मैंने 1 घंटे का जब गेम प्ले कंप्लीट किया तो बैटरी का टेम्परेचर था 34 डिग्री। अब बात कर लेते हैं कि गेम प्ले कैसा था। तो गेम प्ले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बटा स्मूथ चल रहा है, कोई इशू नहीं आया देखने में, कोई लैग नहीं, कोई कुछ नहीं। इसके बाद अब चलते हैं हम फ्री फायर में।
तो अगेन फ्री फायर के लिए भी मैंने ग्राफिक सेटिंग्स ओपन कर ली हैं। तो अल्ट्रा ग्राफिक मोड के साथ हाई एफपीएस ऑन करके जो मैंने एनालिसिस किया है, तो इसमें भी जो बैटरी कंजप्शन है वो है 13 to 14%, अगेन एक एक घंटे के गेम प्ले के लिए, जो कि पिछली बार थी 10 to 11%। बट इसमें जो इंक्रीमेंट है वो मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मुझे श्योर नहीं है कि जब मैंने ये एनालिसिस किया था तब वो आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट जो ये ग्राफिक लाइक जो एफपीएस वैल्यू थी वो आई थिंक वो बाय डिफ़ॉल्ट ही पीछे सेट होती थी, उसकी कोई सेटिंग नहीं थी। बट इसमें अब जो है तो उसमें आप देख सकते हो कि यार लाइक हाई रेजोल्यूशन एंड हाई एफपीएस की ऑप्शंस आ चुकी हैं। तो मे बी इसमें 1 या 2% बैटरी ट्रिगरिंग ज़्यादा हो सकती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस वर्जन। बट जो बैटरी अगेन टेम्परेचर है लाइक 27 डिग्री था बैटरी का टेम्परेचर जब मैंने 1 घंटे का गेम प्ले स्टार्ट किया, और ऐसा जब मैंने 1 घंटे का गेम प्ले लाइक कंप्लीट किया तो बैटरी टेम्परेचर था 33 डिग्री। इसके अलावा अगेन गेम प्ले वाज स्मूथ, कोई लैग देखने को नहीं मिला, कुछ इशू नहीं आया मुझे 2 से 3 बार जितनी बार भी मैंने प्ले करके एनालिसिस के लिए देखा था। और एक और बात, दोनों ही गेम के लिए जब भी मैंने 2 से 3 बार एनालिसिस किया तो अल्ट्रा गेम मोड है जो बाय डिफ़ॉल्ट वीवो की तरफ से गेमिंग मोड है वो ऑन था, ताकि बेसिकली कई यूज़र्स अल्ट्रा गेम मोड ऑन करके गेम प्ले करना चाहते हैं या यूज़ करते हैं या प्ले करते हैं, कई विदाउट। तो ये बेसिकली जो मेरे एनालिसिस हैं वो अल्ट्रा गेम मोड ऑन करके हैं। बैटरी के बाद अब बात करते हैं साउंड की। तो साउंड में मुझे कोई इशू देखने को नहीं मिला, सभी की सभी वैसे ही चल रही हैं चीज़ें जो कि प्रीवियस वर्जन से चलती आ रही हैं, तो ओवरऑल गुड एक्सपीरियंस है। इसके बाद चलते हैं ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस में। अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लूटूथ की तरफ से, लाइक चाहे आप उसे फाइल ट्रांसफ़र के लिए कर रहे हैं यूज़ या ऑडियो वाया ब्लूटूथ डिवाइसेस। इसके अलावा स्क्रीन कास्टिंग वो भी बिल्कुल सही चल रही है, चाहे वो इंटेल बेस्ड लैपटॉप हो या फिर AMD बेस्ड लैपटॉप पे, पहले ही इंस्टांस पे वो सिलेक्ट लाइक वर्क करता है या कनेक्ट कर जाता है। ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस के बाद आप चलते हैं सीधा नेटवर्क एंड इंटरनेट की तरफ। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट में सबसे पहले बात करते हैं वाईफाई कॉलिंग की। तो वाईफाई कॉलिंग इज़ वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, चाहे वो जियो सिम के लिए हो चाहे एयरटेल सिम के लिए। इसके अलावा नेटिव वीडियो कॉल अगेन वही बात है, दोनों के लिए चल रही है, चाहे वो जियो सिम के लिए हो चाहे एयरटेल सिम। जो कॉल रिकॉर्डर है वो भी बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है एट ऑल। इसके बाद बात करते हैं वाईफाई कनेक्टिविटी, मोबाइल इंटरनेट, कॉल्स एंड एसएमएस। तो अगेन दोनों लाइक चारों चीज़ों के लिए मेरे एंड पे कोई इशू नहीं है, बल्कि मैं कहूँगा कि मोबाइल इंटरनेट अब आगे से ज़्यादा फास्ट है मेरे इस डिवाइस पे विद रिस्पेक्ट टू जियो एंड एयरटेल बोथ, लाइक दोनों ही सिम्स पे। तो नेटवर्क एंड इंटरनेट के बाद अब चलते हैं क्विक सेटिंग्स में। तो क्विक सेटिंग्स में कोई भी नई चीज़ देखने को नहीं मिली है, जो भी पुरानी है वो सभी की सभी बिल्कुल सही चल रही हैं, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद बात कर लेते हैं प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन की। तो उसके लिए आपको पहले गूगल प्ले स्टोर ओपन करना पड़ेगा, देन सेटिंग्स में जाके सबसे नीचे बॉटम पे जाके आप देखोगे प्ले प्रोटेक्शन सर्टिफिकेशन डिवाइस इज सर्टिफाइड। तो ये यूजली सर्टिफाइड ही होती है जब भी आपके पास स्टॉक रोम है, जो कि आपकी कंपनी या मैन्युफैक्चर जिसका भी आप फ़ोन यूज़ करें उनकी तरफ से प्रोवाइड की जाती है। कभी कभार बीटा वर्जन्स में कई OEM या मैन्युफैक्चर की तरफ से इशू देखने को ज़रूर मिला है। इसके बाद जो लाइक डिफ़ॉल्ट ऐप्स है उसमें मैं यूजली FM रेडियो यूज़ करता हूँ, तो FM रेडियो भी बिल्कुल सही चल रहा है, कोई इशू नहीं है उसमें। इसके बाद बात कर लेते हैं स्टेटस ऑफ कैमरा टू API। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें लेवल 3 की सपोर्ट अवेलेबल है, ये जब से मैंने फ़ोन ख़रीदा है तो तब से ही लेवल 3 किया, तो किसी भी अपडेट में ये पर्टिकुलर चीज़ गिरी नहीं है, आई वुड से ब्रेक नहीं हुई है। और यार वैसे तो वीवो का कैमरा इतना अच्छा कि मैंने कभी आज Gcam इस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए ढूंढा ही नहीं है, बट अपनी तरफ से कोशिश करूँगा अगर मिला। बट चांसेस कम है कि यार जितनी अच्छी क्वालिटी वीवो खुद दे रहा है कि Gcam पे हम उतनी ले पाएँ। हाँ, कभी कभार लाइक थोड़ी सी शार्पनेस देखने को मिल जाएगी Gcam के पोर्टेड वर्जन के साथ, बट ओवरऑल वीवो का अपना ही जो हमारा स्टॉक कैमरा है वो बिल्कुल सही चल रहा है। इसके बाद बात कर लेते हैं वाइड वन सर्टिफिकेशन की, जिसके थ्रू आप HD कंटेंट स्ट्रीम करते हो। तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट L1 ही है, तो कोई चेंज नहीं आया उसमें भी, वो भी बिल्कुल सही है, जो L1 होनी चाहिए L1 ही है। अब बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की, जिसके बेसिस पे हम कई बार लाइक अंदाज़ा लगा लेते हैं कि परफॉर्मेंस कैसी होगी। जैसे कि अब पिछली वर्जन्स में हमें पता चल गया था कि यार हाँ कोई ब्रेकेज है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो ये जो स्कोर है 2,84,616, ये है हमारे लेटेस्ट वर्जन जो कि है 1.70.32 पे। इससे पहले जो स्कोर थे 1.70.24 पे वो थे 2,72,333। तो नियरली अबाउट 12,300 लाइक पॉइंट्स अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज हुआ है विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस लाइक आई वुड से परफॉर्मेंस। यूजली वैसे मैं बेंचमार्क्स को इतना मानता नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, बट अगर आप लिटरली देखो तो आप अगर पिछली वर्जन्स यूज़ करें तो परफॉर्मेंस अच्छे से आगे से अच्छी हुई है, बट उसका खामियाजा हमें कहीं ना कहीं बैटरी कंजप्शन की तरफ देखने को मिला है।
अब चलते हैं इसके बाद हम Geekbench स्कोर्स की तरफ। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे CPU के स्कोर। जो जनवरी 11 के हैं वो हैं 0.24 अपडेट के, जो फरवरी 22 के हैं वो है 0.32 के। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि जनवरी 11 पे, या आई वुड से 0.24 पे जो सिंगल कोर स्कोर थे वो थे 544, अब है 573, जो कि ऑलमोस्ट नियरली अबाउट 20 to 30 पॉइंट्स ज़्यादा है। इसके बाद देख लेते हैं मल्टी कोर्स को। जो अर्लियर वर्जन पे थे वो थे 1607 और अब हम 1772, ऑलमोस्ट 165 पॉइंट्स का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इसके बाद चलते हैं कंप्यूटेशन पे यूजिंग ओपन सी एल। जो स्कोर्स हैं वो है 1259, जो इस पर्टिकुलर वर्जन में नियरली अबाउट 4 पॉइंट्स डिक्रीज हुए हैं, जो कि यार आई वुड से 19-20 की बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। इसके बाद यूजिंग वल्कन एपीआई, जो पहले स्कोर था वो था 1174, अब है 1171। अगेन 3 पॉइंट्स कम हुए हैं, 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। बट अगर आप ओवरऑल देखोगे CPU के स्कोर्स की तरफ से या 92 स्कोर्स, तो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा कि यार स्कोर्स में अच्छा है या परफॉर्मेंस अच्छी है आगे से। इसके बाद बात आती है रैम मैनेजमेंट या ओवरऑल मेन मेमोरी मैनेजमेंट या मेमोरी मैनेजमेंट। तो उसमें मुझे कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। जो भी पिछली वर्जन से चलता आ रहा है वैसे ही सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नियरली अबाउट 10 to 11 मिनट्स आपकी कोई भी ऐसी ऐप है जिसे आपने मेन मेमोरी में लॉक किया है, वो हमेशा हमेशा रहती है, कभी कभार उससे ज़्यादा भी। अगर उससे पहले अगर कभी कभार फ्लश हो जाए तो वो OS की तरफ से, अगर लेट्स से अगर आपने एक ही ऐप लगाई हुई है, चलाई हुई है, जो ऑलमोस्ट 4 से 5 GB ले रही है, बट ऑन द कॉन्ट्री आपने अब उसके अलावा 2 से 3 नई सोशल नेटवर्किंग ऐप्स ओपन कर दी, तो उनको जो रैम कंपनसेट करने के लिए चाहिए, अगर वो कम हो जाए तो OS की तरफ से अगर कोई ऐसी ऐप है जो ज़्यादा रैम ले रही है तो वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट फ्लश कर देता है, वरना आपका फ़ोन दोबारा से वो हैंग करने लग जाएगा, या आई वुड से थोड़े बहुत लैग देखने को मिल जाएंगे। इससे पहले कि अब मैं वीडियो रैप अप करूँ, अब मैं अपना ओवरऑल रिव्यू स्कोर देना चाहूँगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो को जो मेरा रिव्यू स्कोर है वो है 85 से 90 के बीच में। मैं 90 इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि बैटरी की प्रॉब्लम है मेरी तरफ से, 85 इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यार परफॉर्मेंस इंक्रीज भी हुई है। तो आप लेके चल सकते हो कि आप 85 to 90 के स्केल में इसका ओवरऑल रिव्यू स्कोर है। बस जो मेन प्रॉब्लम है, बैटरी चार्जिंग टाइम ज़्यादा हो चुका है, बैटरी ड्रेनेज थोड़ी ज़्यादा है, एंड इवन बैटरी कंजप्शन, चाहे वो लाइक सिंपल ऐप्स के लिए देख लीजिए आप, चाहे ग्राफिक इंटेंसिव ऐप के लिए। बट ऑन द कॉन्ट्ररी परफॉर्मेंस अच्छी हुई है। सिक्योरिटी ऐप पैच हमें लेटेस्ट देखने को मिला है एज़ कम्पेयर टू 0.24, बिकॉज 31 मेरे एंड पे आई नहीं थी, तो उसे तो मैं बेंचमार्क या बेसमार्क लेके यूज़ कर नहीं सकता हूँ। तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू द रिव्यू ऑफ वर्जन 1.70.32 for Vivo V20. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel, because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.